राम राम जी, क्या हाल है सारा का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भाई आज आपके लिए हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी 4 बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं भाई। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और भाई जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हुए टीजीटी भर्ती को लेकर के। तो साथियों आज के न्यूज में जो न्यूज लगी आप देख सकते हैं भाई। सीएम ने कहा कि हमने 10 सालों में बिना खर्ची के 1,41,000 को नौकरी दी। हर काम पारदर्शी तरीके से कर रही भाजपा सरकार। सीएम का विपक्ष पर प्रहार, उन्होंने खड़ा किया भर्ती रोको गैंग। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 7,441 टीजीटी को बांटे नियुक्ति पत्र। वही पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 में मंगलवार को टीजीटी के लिए राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7,441 टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो वही इस दौरान जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और भाजपा शासन में प्रदेश का विकास हो रहा है। एक लंबे समय के बाद आपके चेहरे पर खुशी देख रहा हूं और यह मेरे लिए गर्व का विषय है। आप सभी को दिल से सलाम है। आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। आप लोग आगामी पीढ़ियों को दर्शाते हैं। और सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने आधी रात में रिजल्ट तैयार होते ही घोषित किया और हम सभी का विजन स्पष्ट रहना चाहिए। और हमारे शिक्षक जो है सेवा भाव से काम करते हैं। शिक्षा के धन को जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और शिक्षा बांटने से और बढ़ती है। वहीं भाई नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी जो हमला किया है और उन्होंने कहा कि भाई भाजपा सरकार ने पर्ची खर्ची को बंद किया और हमने जो 10 साल में बिना पर्ची खर्ची के 1,41,000 को नौकरी दी। भाजपा सरकार हर काम पारदर्शी तरीके से कर रही है। इस दौरान सीएम का विपक्ष पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि भाई विपक्ष ने भर्ती रोको गैंग खड़ा किया है। और सैनी ने कहा कि 2014 से पहले मंत्रियों के बेटों को नौकरियां मिलती थी। अब खबरें आती है रिक्शा वाले का बेटा अधिकारी बना। भ्रष्ट अधिकारियों को तो सलाखों पीछे डाला जाता है और कांग्रेस जो लोगों को जो है बरगलाने का काम करती है। अब जो दूसरी बड़ी अपडेट की बात कर लेते हुए भर्ती लेकर के, तो ये भाई हरियाणा सरकार सीटी दिए बगैर उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनली शामिल करने के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देगी। भाई तो हाई कोर्ट ने न केवल भर्ती में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए हैं बल्कि 8 सप्ताह में सीट आयोजित करने के लिए भी कहा है। तो आप स्क्रीन पर जैसा देख सकते हैं भाई हरियाणा सरकार की तरफ से हर साल सीट आयोजित कराने का फैसला करने के बावजूद 2023 में सीट आयोजित नहीं किया। और यह आधार लेकर याचिका दायर करने वाले उम्मीदवार को पुलिस भर्ती में प्रोविजनली शामिल करने का पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। और साथ ही सरकार व एचएसएससी को 8 सप्ताह के भीतर सीट आयोजित करने के लिए कहा था। और हरियाणा सरकार इस अंतरिम आदेश को हाई कोर्ट में ही चुनौती देने जा रही है। अगले सप्ताह तक जो है यह अपील दायर हो सकती है। और सरकार की दलील है कि सिंगल बेंच ने जो अंतरिम आदेश दिया हुआ है विरोधाभासी है और बाद में होने वाली किसी भी परीक्षा के आधार पर परीक्षा से पहले की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आधार नहीं हो सकती। तो हाईकोर्ट ने कहा था एक बार जब राज्य किसी परीक्षा को योग्यता परीक्षा के रूप में निर्धारित कर देता है, किसी पद पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के मामले में राज्य से कम यही अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त परीक्षा आयोजित करे। और अधिसूचना में भी यही अनिवार्यता है जिसके तहत जो है परीक्षा निर्धारित की गई थी। और परीक्षा आयोजित करने में आनाकानी करके राज्य ने उन सभी छात्रों को ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया है जिन्होंने वर्ष 2023 में बुनियादी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है। और इस प्रकार जो है राज्य की ओर से की गई निष्क्रियता के कारण याचिकाओं के जो विचार किए जाने के अधिकार से जो उनको वंचित किया गया है। तो उपरोक्त के मद्देनजर इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ता याचिकाओं के अधिकार से वंचित करना याचिकाओं में जो है निहित विचार के अधिकार का जो उल्लंघन है और वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत के विपरीत है। क्योंकि याचिकाकर्ताओं को उनकी ओर से कोई गलती न होने के बावजूद उनके अधिकार से वंचित किया गया है। और इस प्रकार प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं की जो है उम्मीदवारी पर अंतिम रूप से विचार करने का निर्देश दिया जाता है। और प्रतिवादी राज्य को 8 सप्ताह की अवधि के भीतर 22/5/2022 के अपने नीतिगत निर्णय के अनुसार सीटी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है। यह अंतिम आदेश जो है भर्ती में बाधा पैदा करेगा। तो सरकार आयोग ने जो सिंगल बेंच के सामने दलील दी थी कि सीटी पर साल क्यों नहीं करवाया जा सकता, हर साल क्यों नहीं हो सकता भाई। तो मगर सिंगल बेंच ने इस दलील को जो है नहीं माना और अब सरकार या आयोग जो है इन दलीलों के आधार पर अपील दायर करने जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की प्रोविजनल उम्मीदवारी सीटी के भविष्य में होने वाली योग्यता के आधार पर तय की जाएगी। और अंतिम आदेश में जो यह गलती है
यह अवलोकन याचिकाकर्ताओं को पिछली भर्ती से संबंधित पदों के लिए अंतिम रूप से विचार किए जाने को दी गई स्वतंत्रता के सीधे विरोधाभासी हैं। दोनों चयन प्रक्रियाएं पूरी तरह से अलग हैं, इसलिए पिछली भर्ती में जो है उम्मीदवारी बाद की भर्ती प्रक्रिया में हासिल की गई या स्थापित की गई पात्रता पर आधारित नहीं हो सकती। उक्त निर्देश स्पष्ट रूप से जो है त्रुटिपूर्ण है और 5/5/2022 की सीट अधिसूचना में प्रदान की गई परीक्षा की योजना से परे है। खंडपीठ ने 31/5/2024 को एलपीए संख्या दे रखी हुए 1037/2023 में पारित करने के अपने निर्णय के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बनाम राहुल मामले में सीटी स्कोर के दिनांक 10/1/2023 के परिणाम को रद्द कर दिया और सामाजिक आर्थिक अंकों के लाभ के बिना नए परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। तो इसकी पालना में जो आयोग ने सीटी परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए दिनांक 25/6/2024 को नया परिणाम घोषित किया है और उसके अलावा जो खंडपीठ ने पहले से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है और दिनांक 9/7/2024 को जारी किया गया विवादित आदेश, जिसमें अभ्यर्थियों को जो अंतरिम रूप से भाग लेने की अनुमति देने के साथ साथ जो है नए सीटी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है, केवल भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे अंततः भर्ती प्रक्रिया में और अधिक देरी होगी। परिणाम स्वरूप 31/5/2024 को जारी माननीय डिवीजन बेंच के निर्देशों का पालन नहीं होगा और एकल न्यायाधीश ने जो है अंतरिम आदेश के माध्यम से जो है याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रीट याचिका को अंतिम रूप से विचाराधीन मुद्दे पर जो है निर्णय लिए बिना स्वीकार कर लिया है। तो ऐसा कोई भी जो है अंतरिम निर्देश केवल भर्ती प्रक्रिया को और जटिल बनाएगा, क्योंकि चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा, जैसा कि दिनांक 5/5/2022 की सीटी की अधिसूचना के तहत प्रावधान किया गया है। तो याचिकाओं में जो है दिनांक 5/5/2022 की सीटी अधिसूचना को कोई चुनौती दिए बगैर ऐसा अंतरिम निर्देश जारी कर जिसका प्रभाव जो सीटी अधिसूचना के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने और निरर्थक बनाने का है। तो एकल न्यायाधीश ने जो रीट याचिका के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। हमारे पेपर में टेक्निकल सिलेबस के 70% सवाल पूछे जाएं। जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के 1 और 2 के पेपर लेने वाला है और इन ग्रुपों के जो कुछ अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा पास आग्रह भेजा है, उनकी मांग है कि एचएसएससी तक पहुंचाई जाए। उन्होंने लिखा है कि विषय ग्रुप 1 व 2 जूनियर इंजीनियर की आगामी परीक्षा टेक्निकल सिलेबस यानी 70% अनुसार जो है करवाने हेतु एचएसएससी को आपके जरिए निवेदन। जैसा कि आप जानते हैं एचएसएससी जल्दी ही ग्रुप 1-2 जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के पेपर लेने जा रहा है और आपके जरिए हमारा एचएसएससी चेयरमैन से निवेदन है कि हमारी भर्ती जो कि टेक्निकल पोस्ट है जिसके लिए स्पेशल डिप्लोमा बीटेक चाहिए होती है, उसके पेपर में हमारी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित ज्यादा सवाल आने चाहिए। पिछली बार जारी हुए सिलेबस में हमारी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित 70% सवाल पूछने की वेटेज दी गई थी। तत्कालीन चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री ने 18 फरवरी को हुए ग्रुप 1-2 के पेपर में 70% टेक्निकल सिलेबस ही पूछा था और इसलिए हम आपके जरिए जो है चेयरमैन से अनुरोध करना चाहते हैं इस बार भी जो सिलेबस अनुसार हमारे पेपर में हमारी टेक्निकल एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित जो है 70% सवाल पूछे जाएं और समस्त जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी ये जो है ऐसा जो आग्रह दैनिक सवेरा टाइम्स से जो है किया है जो है अभ्यर्थियों ने। और वहीं ग्रुप डी कर्मचारी की बात सुने तो उनकी भी देख सकते हैं भाई, वो कह रहे हैं कि हमारी भी सुनो सरकार ग्रुप डी नियुक्त कर्मचारी। तो ग्रुप डी के जो चयनित उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से आग्रह किया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाए। उन्होंने लिखा है कि संपादक दैनिक सवेरा, जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी के 10,997 कर्मचारियों की ज्वाइनिंग 9 मार्च 2024 को करवा दी, जिसमें कुछ को जो डिपार्टमेंट मिल गए थे जहां उनकी ज्वाइनिंग हो गई, जिसको कॉमन कैडर मिला, उन्हें अभी तक जो कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला, जिसके कारण रोजाना शोषण होता जा रहा है। और अब तक 4 महीने 20 दिन का समय हो गया। हमारी ज्वाइनिंग अस्थायी तौर पर संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय ऑफिस में करवा रखी है जहां शोषण हो रहा है। सभी की जिला मुख्यालयों में जो 70 किलोमीटर तक डेली आना जाना पड़ता है और सभी रोजगार पाकर भी जो है बेरोजगार बने हुए हैं। हमसे छुट्टियों के दिन भी जो काम लिया जा रहा है और साथ में और टाइम भी करवाया जा रहा है। साथ में ईएसपी या ईएसएम वालों को मानदेय भी दिया जाए, क्योंकि 4 महीने 20 दिन में परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। तो विभाग न मिलने के कारण जो सरकारी कर्मचारियों को कोई लाभ हमें नहीं मिल रहा है और दैनिक सवेरा ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसीलिए जो आपको लिख रहे हैं कृपया हमारी मांग को जो सरकार तक पहुंचाने में मदद करे। और अब जो है तीसरी बड़ी अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं। एनएचएम के तहत जो सोनीपत में जो अभी जो भर्तियां आई थी उसको लेकर ये अपडेट है भाई, एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भाई नोटिस जारी किया गया। आप देख सकते हैं भाई, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति सोनीपत एनएचएम की विज्ञापन संख्या दे रखी भाई 2/2024-25 के तहत जो है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ स्टाफ नर्स, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फ्लीट मैनेजर, अकाउंट असिस्टेंट, एएनएम, एसएलटीएस, एसटीएलएस, कंट्रोल रूम ऑपरेटर और
क्लास 4 अटेंडेंट कम स्वीपर और सपोर्ट स्टाफ वार्ड अटेंडेंट के पदों की भर्ती के लिए जो दस्तावेज सत्यापन की तिथि 29/7/2024 सुबह 10 बजे रखी गई थी, जो कि प्रशासनिक कारणों की वजह से स्थगित करके दिनांक 2/8/2024 को सुबह 10 बजे रखी गई था। सभी उम्मीदवार जो दस्तावेज सत्यापन के लिए 2/8/2024 को सुबह 10 बजे NHM कार्यालय सोनीपत में अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो। यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के बाद भी उपस्थित नहीं होता तो उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। नोटिस भाई जारी किया गया। अब जो है पुलिस भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती PMT के बाद जो है दौड़ की परीक्षा पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 1 से 10 अगस्त तक होगी। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट हरियाणा पुलिस में जो है पुरुष कांस्टेबल के 5000 तथा महिला कांस्टेबल के 1000 पदों के लिए शारीरिक माप परीक्षण के बाद अब शारीरिक फिटनेस जांचने के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST का काम जो शुरू होगा। और PMT में जो है सफल रहे अभ्यर्थियों का 1 अगस्त से 10 अगस्त तक PST होगा, जिसके लिए पंचकुला स्टेडियम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में सभी अभ्यर्थियों को जो है दौड़ में परीक्षा देनी होगी और पुरुषों को जो 2.5 किलोमीटर की दौड़ जो 12 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को जो है 1 किलोमीटर की दौड़ जो 6 मिनट में पूरी करनी होगी भाई। तो भूतपूर्व सैनिकों को 5 मिनट में जो है 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने में विफल रहे युवाओं को आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। दौड़ की तैयारियों को लेकर चयन आयोग के जो सचिव है उन्होंने जो है पंचकुला नगर निगम का आयुक्त को पत्र लिखा और 1 से 10 अगस्त तक जो है रेस ट्रैक के पास जो है 10 सफाई कर्मचारियों और कूड़ेदान के साथ 6 मोबाइल शौचालयों, 2 प्रारंभिक बिंदु पर, 2 प्रतीक्षा बिंदु पर, 2 अंतिम बिंदु पर की व्यवस्था के लिए कहा गया है। तो ये भाई हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों लेकर भाई बड़ी अपडेट थी। अपडेट अगर आपको पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।